देखिए, पीएम मोदी की गोद में खेल रही ये 9 महीने की वो मासूम है जिसने मंडी में आई कुदरती आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। माँ बाप, दादी और घर भी। पीएम मोदी के सामने जैसे ही ये नन्ही मासूम आई तो इसका दर्द जानकर वो भी भावुक हो गए। फिर उन्होंने इसे गोद में लिया और प्यार करने लगे। बच्ची को जैसे अपनापन सा लगा हो, और फिर जैसे वो पापा की गोद में जाकर उनकी दाढ़ी खींचती थी, वैसे ही अपने नन्हे हाथों से पीएम मोदी की भी दाढ़ी खींचने लगी, चश्मा खींचने लगी, और फिर पीएम मोदी ने उसे टॉफी दी। मंडी के सिराज की ये बच्ची नितिका अब 11 महीने की हो चुकी है, लेकिन 2 महीने पहले जब वो 9 महीने की थी तब इसे ऐसा दर्द मिला कि बड़े से बड़ा उस दर्द में टूट जाए। कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि मौत इसके माँ बाप और दादी को घर से बुलाकर अपने साथ ले गई। बाहर इसका सब खत्म हो गया और ये घर के अंदर सोई रह गई। दुनिया ने जैसे ही इसका दर्द जाना तो जानने वाला हर कोई रोया। लेकिन देखिए, इस दर्द से अनजान ये मासूम कैसे प्रधानमंत्री के साथ खेल रही है और प्रधानमंत्री उसके साथ। ये तस्वीर लाखों में एक है जो एक बच्चे से देश के आखिरी नागरिक को अपने परिवार की तरह प्यार करता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 9 सितंबर को हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उन तमाम लोगों से बात की जिन्हें इस आपदा ने गहरे जख्म दिए। किसी का घर चला गया तो किसी के घर का कोई सदस्य, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन नितिका ने अपना सब कुछ खो दिया है। छोटी उम्र में जब वो अभी माँ का दूध पीती थी तो माँ भी चली गई। ना बाप की छांव सिर पर रही और ना ही दादी का प्यार और दुलार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गग्गल एयरपोर्ट पर इन लोगों से मुलाकात की, और जब उनकी गोद में ये 9 महीने की मासूम नितिका आई तो उसे एक बार फिर देखकर सबका दिल पसीज गया। पीएम मोदी उसके साथ खेले और फिर टॉफी देकर बच्ची को अलविदा किया। नितिका का पालन पोषण फिलहाल उसकी बुआ और चाची कर रहे हैं। हजारों लोग उसे गोद लेने को आगे आए थे, लेकिन चाची और बुआ ने साफ मना कर दिया। और अब ये बच्ची न सिर्फ इस परिवार की बच्ची बनकर रह गई है, न सिर्फ मंडी या हिमाचल की, बल्कि ये देश और देश के हर नागरिक की बेटी है। दरअसल बीते दिनों मंडी के सिराज में बादल फटा जिससे पूरे इलाके में तबाही आ गई। घर के घर बह गए और गांव के गांव चले गए। उस रात नितिका के माता पिता और दादी घर के बाहर बह रहे पानी के बहाव को देखने के लिए निकले थे कि कहीं घर को तो नहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन ये सैलाब उन्हें अपने साथ बहा कर ले गया। घर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और बाकी बच गया, लेकिन जिस तरह से घर बचा, इस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उस घर ने इस मासूम को मां की कोख जैसे संभाले रखा, आंच तक नहीं आने दी। जिस तरह से ये बच्ची बची वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जहां विनाशकारी बारिश और भूस्खलन ने सराज के परवाड़ा में कई जिंदगियां लील ली, वहां उसी मलबे से एक जीवन, एक उम्मीद और एक भविष्य ने फिर जन्म लिया। 9 महीने की बच्ची का जन्म 9 महीने बाद फिर से हुआ, धरती माँ की कोख से। माँ बाप के लिहाज से देखें तो नितिका अनाथ है, लेकिन अब देखा जाए तो इसे अनाथ कहना गलत होगा, क्योंकि भगवान ने इसके एक माँ बाप छीने हैं और लाखों दिए हैं। पूरा मंडी जिला, पूरा हिमाचल और पूरा देश इसका परिवार बन गया है। और जिस तरह से बेटी पीएम मोदी की गोद में गई है, इस तस्वीर के बाद तो ये बेटी राष्ट्र की बेटी बन गई है। खैर, क्या कहते हैं नितिका के परिजन, सुनिए। इनका नाम किरणा देवी। किरणा देवी। और बच्ची का नितिका। अच्छा, तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने आपसे मिलके? करेंगे जो मदद होगी वो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी। जो भी संभव मदद है वो की जाएगी, ऐसा पता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंबर ठाकुर है जी। मैं लाइजन ऑफिसर आया हूँ उनके साथ में। अच्छा, मंडी से आया हूँ। कितने लोग थे मंडी से? मंडी से सर 4 आदमी लाए थे। अच्छा, तो कितना नुकसान का आंकलन अभी तक आपने किया मंडी में? मंडी में तो सर टोटल जो नुकसान हम तो अपनी बाढ़ का बोल सकते हैं, इसमें करोड़ों में है नुकसान। तो मोदी जी ने आपसे मिलने के बाद क्या आश्वासन? हम अंदर नहीं गए ना, मोदी से यही टीम मिलने गई है। अच्छा, नहीं, आप कितने लोग मिले और कितने मिनट आपकी मुलाकात? एक भाई, हम मिले 10-12। अच्छा, 21 आदमी भेजे थे टोटल ना, इधर हिमाचल जो देश 21 आदमी भी गई थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरणा देवी है। कहाँ से? मैं स्ट्रॉबेरी से।